सर मेरा फ्लैट बंद है 6 महीने से, बिल उन्होंने भेजा है 9,230 रुपये का। हमारी सोसाइटी में एक ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पर तो लॉक ही है, वो लोग है ही नहीं, और उसके बाद भी उनका बिल आ रहा है। तो ये किस बेस पे आ रहा है? बिल 100-200 रुपये आगे पीछे हो सकता है, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। और आप ये बोल रहे हैं मीटर बिल रीडिंग है, ये रीडिंग करना उनकी जिम्मेदारी थी, कंज्यूमर की नहीं। अब कंज्यूमर के सर पे डाल दिया गया, अब कंज्यूमर कहाँ जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुबोध है। ये गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड के बदले एक पीआरओ, एक ऑफिशियल ऐसा आदमी जो अभी ऊपर मिलके हमको समझा सकता है, वो लोगों को नहीं समझा सकता है, लेकिन वो नहीं करना। मेरा ऑब्जेक्शन यही है कि ये सारे लोगों को, जो आम आदमी है, जो इस लॉकडाउन में मास्क पहन के, डर के, सोशल डिस्टेंसिंग को सब कुछ फॉलो करके यहाँ पे आके जम के अपने लिए मांग रहा है, उस चीज़ की सुनाई हो और उनको रेजोल्यूशन दे। खाली बिल कलेक्ट करके कस्टमर बनाने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली इन्होंने जो मिनिमम रेट है एटलीस्ट लॉकडाउन में ऑल ओवर महाराष्ट्र एक ही रेट इन्होंने, कोई भी यूनिट हो, कितना भी यूनिट आपने यूज़ किया एटलीस्ट एक ही रेट इन्होंने सबके लिए देना चाहिए था, कंज्यूमर। एंड आई थिंक द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इंटरवीन। उन्होंने अपना हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक की लूट है, एक ओपनली लूटा है पब्लिक को इन्होंने। अगर अपने ही प्राइवेट सेक्टर वाले ऐसे लूटेंगे तो जो गरीब जनता है 3 महीने से घर पे बैठी है, खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है, मिडिल क्लास इसमें मारा जा रहा है। इसी में लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको भी एक मूलभूत सुविधा के रूप में लेना चाहिए और गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लेनी चाहिए। मैंने 10,800 रुपये का पेमेंट किया। अभी रनिंग महीने का जो बिल आया है मई का मैंने अभी उसको पेमेंट नहीं किया है। मैं बोल रहा हूँ मेरा बिल है, रीडिंग के हिसाब से आएगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी हमने उनसे जब बात की, उनके पीआर से बात की, तो उनका कहना है कि कुछ जगहों पे भले ही मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल नहीं गया है, ऑन एवरेज बिल गया है, लेकिन बहुत जगह पे मीटर रीडिंग के हिसाब से भी बिल गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि उनका मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल नहीं आया है, तो वो मीटर का जो डिटेल्स है वो एक फ़ोटो करके हमें भेजें, ताकि हम उस पर जो है वर्कआउट करके एक्चुअल बिल दे सके। इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब कुल मिलाकर के सारी जो जिम्मेदारी है कंज्यूमर के सर पे डाल दी गई। पहले तो वो बिल भरे, पहले तो पूरा बिल भरा लिया जाएगा, उसके बाद वो फोटो भेजे, उस पर भी डिसीजन किसका, इनका है, मानते हैं कि नहीं मानते। बिल 100-200 रुपये आगे पीछे हो सकता है, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। और आप ये बोल रहे हैं मीटर बिल रीडिंग है, ये रीडिंग करना उनकी जिम्मेदारी थी, कंज्यूमर की नहीं। अब कंज्यूमर के सर पे डाल दिया गया, अब कंज्यूमर कहाँ जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुबोध है। ये अगर मीटर रीडिंग कंज्यूमर करेगा, हाँ, अगर कल उठ के कोई हादसा होएगा, रीडिंग को चिटक गया, कोई अब बारिश का टाइम है, अभी कोई कल उठ के हादसा हो गया तो अदानी जिम्मेदार रहेगा उसका? हमने इनको चेक दिया, चेक इनको भरना है। इन्होंने मेरे को मैसेज दिया है कि आपका चेक हमारे पास आ गया है और सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन चेक। या तो आपने नहीं भरा है तो अभी हम लोग को क्यों परेशान कर रहे हो? इधर आए तो इधर बोलते हैं कि खाली इस पे लिखा दो आपका नंबर और वो, क्या हम लोग इसके लिए ही बैठे हैं? जय हिंद दोस्तों, ये हैं धीरज मिश्रा जी। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो कल यहाँ पे जो एक इंसिडेंट हुआ था, लोगों का हंगामा हुआ था अडानी इलेक्ट्रिसिटी के बाहर, तो धीरज मिश्रा जी के ज़रिए ही मुझे वो खबर भी मिली थी और इन्हीं के ज़रिए वो वीडियो भी मिली थी, जो वीडियो हमने सिटी हेडलाइंस न्यूज़ पे चलाया था। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं अडानी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से जो है हमें एक उनका पक्ष भी आया कि किस तरह से वो इस वक्त जो है लोगों को सहायता कर रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा। इसकी न्यूज़ हम करने आए थे, यहाँ पर मुझे धीरज मिश्रा जी भी मिले। क्या कहेंगे धीरज मिश्रा जी इस पूरे सिनारियो पे? ये मेरा ऑफिस यहीं पे है। कल हम लोग ने यहाँ पे देखा, मैंने लोगों को जमते हुए, तो मैंने उन लोगों से पूछा क्या है, विषय क्या है। वो सारी जानकारी लेने के बाद फिर वो सारी चीज़ें मैंने ट्विटर पे डाला, आपको भी मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया। उसी सिलसिले में इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया था इनसे मिलके इस बारे में चर्चा करने के लिए कि क्या है, विषय क्या है। क्योंकि देखिए, जैसा भी आपने इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, आपने भी देखा होगा, अलग अलग लोग, अलग अलग परेशानी। किसी के पास घर 9 महीने से बंद पड़ा हुआ है, 6 महीने से बंद पड़ा हुआ, 70 रुपये बिल के बदले उनको 4,000 5,000 का बिल आ गया। कल एक यहाँ पे एक सीनियर सिटीज़न थी जहाँ पे उनके पास पूरे घर में सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, 2 पंखा और 1 लाइट और 1 टीवी, जिसका पूरे महीने का मतलब जो बिल आता था 350-400 रुपये आता था, अब की बार उनका 1100-1200 रुपये है। ऐसे ही हर लोग के पास अपनी एक परेशानी है, लेकिन एक कॉमन सबकी परेशानी ये है कि सब लॉकडाउन की वजह से परेशान है। ठीक है, इनके पास अलग अलग रीज़न है कि घर पे आप थे, इतनी एसी चलती थी, इतनी लाइट चलती थी, ऑन कॉन्ट्रेरी सारी इंडस्ट्री बंद थी, तो आपके लाइट की खपत तो ऐसी ही 50% थी।
आपने 3 दिन से तो स्ट्रीट लाइट भी बंद करके रखा हुआ, तो वो भी आपके पास खपत नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पब्लिक के फेवर में कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ इनके स्लैब्स, इनके रेट्स, सब कुछ जायज़ है, जो बोलेंगे वो जायज़ है, क्योंकि लोगों को भरना पड़ेगा लास्ट में। लेकिन यहाँ पे गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड के बदले एक PRO, एक ऑफिशियल ऐसा आदमी जो अभी ऊपर मिलके हमको समझा सकता है, वो लोगों को नहीं समझा सकता है, लेकिन वो नहीं करना। मेरा ऑब्जेक्शन यही है कि ये सारे लोगों को, जो आम आदमी है, जो इस लॉकडाउन में मास्क पहन के, डर के, सोशल डिस्टेंसिंग को सब कुछ फॉलो करके यहाँ पे आके जम के अपने लिए मांग रहा है, उस चीज़ की सुनाई हो और उनको रेजोल्यूशन दे। खाली बिल कलेक्ट करके कस्टमर बनाने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये धीरज मिश्रा जी हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी स्लैब है या जो भी चीज़ें हैं, जो भी इशूज़ है, एटलीस्ट जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं, जो लोग भरने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे कोई एक ऐसा जिम्मेदार आदमी हो जो इस चीज़ को समझा सके और समझा करके बता सके, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो अभी कई लोगों ने, जैसा मैंने आपको फिर से बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमें अडानी की तरफ से भी ये, अडानी की PR की तरफ से भी ये मैसेज आया था कि हमारा जो है, हमारा जो आपने जो कल न्यूज़ चलाया था उसमें आप हमारा साइड भी रखिए। हमने उनका साइड रखा भी है, हमने बताया भी है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग लोगों के अलग अलग परेशानी है, अलग अलग लोगों का जो है अलग अलग तरह का परेशानी है। किसी का लाइट बिल 2 गुना 3 गुना हो गया है, किसी का घर बंद है तो भी लाइट बिल आ रहा है, कि कोई यहाँ पे प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो पैसा भर चुके हैं, उनका अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ है। तो ये सारी परेशानी कहीं ना कहीं हो रही है। इस पे धीरज मिश्रा जी, मैं आपका थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि कल आपने जो है वो वीडियोज़ हमें भेजा और कहीं ना कहीं आपने इस खबर से हमें अवगत कराया, जिसकी वजह से आम जनता तक ये मैसेज पहुंच सका। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मनोज जी के साथ हूँ। सर, आप अडानी इलेक्ट्रिसिटी आए, बिल पे करने के लिए आए या किस लिए आए, लेकिन आप बड़े गुस्से में जा रहे थे, उसकी वजह क्या है? सर, मेरा फ्लैट बंद है 6 महीने से, या बिल उन्होंने भेजा है 9,230 रुपये का। 6 महीने से आपका फ्लैट बंद है और बिल 9,230 रुपये का। क्या कहेंगे सर, अभी आ रहे थे, बोल रहे हैं अभी लॉकडाउन के बाद आना था, पेमेंट का फाइन लगता रहेगा, नहीं खुलेगा तब अगले महीने आना, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है इसका। देखिए दोस्तों, ये एक अलग परेशानी है कि इनका फ्लैट बंद है, जैसा ये कह रहे हैं कि 6 महीने से हमारा फ्लैट ही बंद है। अब उसका बिल जो है, अगर 6 महीने से बंद है तो उसका 150 रुपये ही, जहाँ तक मुझे लगता है कि महीने का आता है, अगर किसी का कुछ भी रीडिंग नहीं है तो। अब ऐसे में अगर 9,000 के प्लस बिल आ जाए तो ये तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत ही थैंक यू सो मच। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो 3 महीने का एक साथ बिल है, या बिल गलत है या फिर रीडिंग के हिसाब से नहीं आ रहा है? क्या बिल्कुल गलत है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट 2 मंथ्स में, पहले 2 महीने में इन्होंने पिछले साल के हिसाब से भेज दिया। अभी लॉकडाउन में तो 100% पब्लिक घर पे ही थी। जो एक्सेस यूज़ हुआ है 100 यूनिट 200 यूनिट, फिर 3rd मंथ में उन्होंने उसको ऐड कर दिया। और जो इनका स्लैब वाइज रेट रहता है, सपोज 200 यूनिट पे एक स्पेसिफिक रेट है, 500 यूनिट पे एक स्पेसिफिक रेट के बढ़ जाता है रेट, इन्होंने ऐड करके 3rd महीने में एक साथ बिल भेज दिया है। एक्चुअली इन्होंने जो मिनिमम रेट है, एटलीस्ट लॉकडाउन में ऑल ओवर महाराष्ट्र एक ही रेट इन्होंने, कोई भी यूनिट हो, कितना भी यूनिट आपने यूज़ किया है, एटलीस्ट एक ही रेट इन्होंने सबके लिए देना चाहिए था, कंज्यूमर। एंड आई थिंक द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इंटरवीन। उन्होंने अपना हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक की लूट है, एक ओपनली लूटा है पब्लिक को इन्होंने। ये प्राइवेट सेक्टर में है, हम इंडियन यूज़ करने की बात करते हैं, हम चाइनीज़ बैन करने की बात करते हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तानियों का क्या? अगर अपने ही प्राइवेट सेक्टर वाले ऐसे लूटेंगे तो जो गरीब जनता है 3 महीने से घर पे बैठी है, खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है, मिडिल क्लास इसमें मारा जा रहा है। इसी में लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको भी एक मूलभूत सुविधा के रूप में लेना चाहिए और गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लेनी चाहिए। ये बहुत सही पॉइंट इन्होंने कहा। क्या नाम है सर आपका? चंद्रमोहन मिश्रा। इनका नाम चंद्रमोहन मिश्रा जी है और इन्होंने जो एक बात कही वो समझ में आ रहा है। इन्होंने ये कहा कि नो डाउट लॉकडाउन में 24 आवर लोग घर पे थे और ज़रूर कुछ बिल ज़्यादा आया होगा, लेकिन इन्होंने जो एक पॉइंट हाईलाइट किया है स्लैब वाइज, यानी कि आपका हर महीने अगर बिल आता है तो आपने नोट किया होगा कि किसी का 300 यूनिट बिल आता है तो 300 यूनिट के हिसाब से एक स्लैब होता है जो उसके हिसाब से उनको पे करना होता है। अगर 500 यूनिट आया तो उसके हिसाब से, तो अगर 3 महीने का समझिए मिला करके 300 यूनिट का अगर है और 900 यूनिट एक साथ, अगर 900 यूनिट का एक साथ चार्ज किया जाता है
तो ऑफ कोर्स वो बिल ज्यादा होगा, यही आपका कहना बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं पे कहीं ना कहीं जो है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी सोचने वाली बात है, अडानी को भी सोचे, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो देश में मतलब एक बिजनेस टाइकून है, बहुत सारे लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, तो ये सारा चीज़ है। और इसमें इन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपका न्यूज़ चैनल देखा था, आप हाँ बोलिए। हाँ, तभी मैं इधर आया हूँ। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि आपने अदानी का प्रोग्राम ये दिखाया, हाँ। तभी से मेरे को पता चला। मैं खुद इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, LAC है। मैंने पूरा अपना घर का रीडिंग डेली का डेली हर मैंने डेली चेक किया है। मेरा एवरेज 7 से 8 यूनिट होता है। अभी मेरा बिल मैंने ये करंट बिल मेरा बैलेंस है, बाकी का मेरे को यूनिट के हिसाब से मेरा बिल नहीं है। और मीटर चेंज किया, मीटर का कोई इन्फॉर्मेशन दिया, कॉल सेंटर पे कॉल किया कि भाई मीटर आपका चेंज हुआ है, तो मैं हर 5 तारीख से मेरा रीडिंग एंट्री कर रहा हूँ। मेरे पास पूरा चौपड़ा है, वायरिंग चेक किया, मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर LAC है, तो भी मेरा बिल है ना आज एवरेज के हिसाब से नहीं आ रहा। अभी मैं बिल पे नहीं कर रहा हूँ, मैंने इनको कॉल सेंटर पे कॉल किया, मेरे को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। आपका बिल एवरेज के हिसाब से नहीं आ रहा है? एवरेज के हिसाब से बिल एवरेज के हिसाब से ही आ रहा है, पर मीटर रीडिंग के हिसाब से नहीं आ रहा। रीडिंग के हिसाब कम से 300 यूनिट आता है, तो 300 के हिसाब से चार्ज करें ना। और यूज कर रहे हैं, हमको 7-8 यूनिट डेली का होता है, अपन को समझ में आ रहा है, उसमें अपना कोई मिस्टेक नहीं है। पर रीडिंग के हिसाब से आप यूज करो ना, उसका हम पेमेंट करने का। मैंने 3 महीने लॉकडाउन का टाइम पे सब पेमेंट ऑनलाइन किया, मेरे घर पे लाइट बिल नहीं आया। मैंने 10,800 रुपये का पेमेंट किया। अभी रनिंग महीने का जो बिल आया है मई का मैंने अभी उसको पेमेंट नहीं किया है। मैं बोल रहा हूँ मेरा बिल है, रीडिंग के हिसाब से आएगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहने का मतलब है हर महीने की रीडिंग के हिसाब से आप बिल पेमेंट लो, ऐसा नहीं कि 3 महीने का रीडिंग इकट्ठा करके और उसके हिसाब से तो स्लैब आगे बढ़ जाएगा। वो तो से उसके हिसाब से 300 के एक के ऊपर जाएगा, रेट डाउन बढ़ जाता है। तो वो तो कोई ना 300 के हिसाब से हम बोले, अभी मेरा एवरेज है ना 270 का यूनिट का आ रहा है। अभी भी मैं चेक करके आ रहा हूँ। मैं मीटर डेली मेरे घर में एंट्री करके रखा है, और मैं गया बॉम्बे गया, उसके बाद में मेरा मीटर ही निकाल के लेके गया। और मैं कॉल सेंटर पे फोन किया, मैं खुद इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर है, तो मेरा खुद मैं टेस्ट रिपोर्ट देता हूँ इधर, मेरा इधर एंट्री है इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है, GS इलेक्ट्रिकल। ये विनोद शर्मा जी है, विनोद शर्मा जी ना, ये विनोद शर्मा जी हैं। इन्होंने भी वही बात कही कि पर मंथ की जो रीडिंग है उसके हिसाब से अगर आप बिल लेंगे तो कुछ और होगा। अगर आप एक साथ 3 महीने का मीटर रीडिंग के हिसाब से लेंगे तो ऑब्वियसली वो स्लैब ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको भी अदानी इलेक्ट्रिक को इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून ये सब गर्मी का सीज़न है। इन दिनों आम दिन में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आती है। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में 24 आवर घर के सारे सदस्य अंदर थे। तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत बिल ज़्यादा आ सकता है? नहीं, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत बिल ज़्यादा आएगा, लेकिन अप्लायंसेस तो वही है ना, और उनका जो यूज़ है वो भी वही है। अभी ऐसा तो है नहीं कि अप्लायंसेस लॉकडाउन में ज़्यादा लगा लिए गए होंगे। और कोई भी चीज़ कम ज़्यादा होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है ना, सीमा होती है। कोई चीज़ अगर आपको डबल ट्रिपल आएगा तो आप उसको क्या कहेंगे। और लॉकडाउन का बिजली के बिल बढ़ने से कोई नहीं, इनको सबसे पहले है कि अपनी एक प्रोसेस बनानी चाहिए थी। पता तो इनको भी था कि ऐसा सब हो रहा है। जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, जिस तरह से वो काम करके अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, वैसे इनको भी मैनेज करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने चीज़ों को मैनेज ना करके सीधे से कंज्यूमर के सर पे पहले डाल दिया। अब कंज्यूमर दौड़ भाग कर रहा है, तो जिसका अगर मैनेज हुआ या जिसका अगर हुआ कम ज़्यादा हुआ तो वो मान लिया जाएगा, नहीं हुआ तो जिसको जो है वो भरना है। हमारी सोसाइटी में एक ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पर तो लॉक ही है, वो लोग है ही नहीं, और उसके बाद भी उनका बिल आ रहा है। तो ये किस बेस पे आ रहा है। और अगर आप बढ़ा भी रहे हैं तो एक आदमी का अगर मान लीजिए मंथली 4,000 3,000 आ रहा है, और उसका ही अगर 9,000 10,000 आएगा, तो ये लॉकडाउन कौन सा तरीका हुआ। ये एक एक्सक्यूज़ हो गया कि लॉकडाउन है, ज़्यादा लोग हैं। ज़्यादा लोग होंगे तो अप्लायंसेस तो ज़्यादा नहीं लगे होंगे ना। लेकिन मीटर रीडिंग तो गलत नहीं बताएगा ना। मीटर रीडिंग कब की गई है? मीटर रीडिंग जब लॉकडाउन ही था, एंट्री नहीं थी, तो कब की गई है? तो यानी मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पे अगर मीटर रीडिंग के हिसाब से ही बिल आया होता तो सीधी सी मैनेज चीज़ें क्यों करी, और ये बात क्यों कहा जाता कि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, चीज़ें बाद में हम मैनेज करेंगे। मीटर रीडिंग का इससे लेना देना नहीं। क्यों आज हम इतने साल से यूज़ कर रहे हैं लाइट बिल, अभी क्यों शिकायत कर रहे हैं?
इतने टाइम से अभी कभी शिकायत की क्या किसी ने? मीटर रीडिंग से ही तो हो रहा होगा ना, और गर्मी तो हर साल आती है ना। लेकिन अभी हमने उनसे जब बात की, उनके पीआर से बात की, तो उनका कहना है कि कुछ जगहों पे भले ही मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल नहीं गया है, ऑन एवरेज बिल गया है, लेकिन बहुत जगह पे मीटर रीडिंग के हिसाब से भी बिल गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि उनका मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल नहीं आया, तो वो मीटर का जो डिटेल्स है वो एक फ़ोटो करके हमें भेजें, ताकि हम उस पर जो है वर्कआउट करके एक्चुअल बिल दे सके। इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब कुल मिलाकर के सारी जो जिम्मेदारी है कंज्यूमर के सर पे डाल दी गई। पहले तो वो बिल भरे, पहले तो पूरा बिल भरा लिया जाएगा, उसके बाद वो फोटो भेजे, उस पर भी डिसीजन किसका, इनका है, मानते हैं कि नहीं मानते। अगर हम कोई चीज़ की सर्विस ले रहे हैं, हर चीज़ का चार्ज लिया जा रहा है, फ्यूल चार्ज लिया जा रहा है, आपका मीटर रीडिंग चार्ज लिया जा रहा है, आपका जो कंज्यूम है कर रहा है उसका चार्ज लिया जा रहा है। उसके बाद सारा जो है बॉल जो है इसी पाले में क्यों, कंज्यूमर के पाले में क्यों बॉल दी जा रही है कि हम आपसे ले लिया, अगर आपको शिकायत है तो आप जाके शिकायत करो। आदमी आज की डेट में क्या सिर्फ यही करता रहेगा? क्यों सुकूनियत चाहता है आदमी? आदमी चाहता है कि हमारे, और आज डिजिटल इंडिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, उस ज़माने में अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो कैसे चलेगा? आप मुझे बताइए, एक अप्लायंसेस, मेरा बेसिक है कि सबके अप्लायंसेस का सबका लोड एक प्रॉपर होता होगा। आपने एक टेंटिवली दे दिया लाइट बिल का, और लाइट बिल टेंटिवली देने के बाद अब आप दौड़ो क्योंकि आप कंज्यूमर हो। कहने का मतलब है कि अगर आप बिल दे ही रहे हो तो रीडिंग लेकर के दो, आप अंदाज से क्यों बिल दे रहे हो, ताकि कंज्यूमर ही क्यों परेशान हो? पहली बात है कंज्यूमर ना परेशान हो, इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपकी मोनोपोली है। आज मैं आपका अच्छा नहीं है, आपसे हम खुश नहीं है, कहाँ जाएं, किससे ले जा करके लाइट बिल? हम तो मजबूर है ना। आप अगर आज हमको 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए में दे रहे हो, वो अगर 150 रुपए भी दोगे फिर भी हम जमा करेंगे, क्योंकि हमारी नहीं तो लाइट कट जाएगी। कंज्यूमर परेशान हो रहा है। मेरा बेसिक ये है, कंज्यूमर को परेशान ना किया जाए, काम ऐसा किया जाए। आपने तो अपने मन से मन माफिक सबको बिल भेज दिए, अब उनको जमा करना ही है। करने के बाद उनकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी ये किसी को नहीं पता चलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बार तो नहीं गर्मी आई, और जब गर्मी आई, ये जो है ये सिर्फ कहना है कि लॉकडाउन है तो घर पे लोग ज़्यादा रहते हैं और बाहर नहीं लोग निकले होंगे। कितना खर्चा हो गया होगा? रात वही होती है, रात में तो लोग घर पे ही सोते हैं ना। दिन में जो थे घर पे थे, कितने लोग थे जो एसी चलाते होंगे, और कितनों के पास कितने एसी होंगे? उसी टाइम तो खरीद के नहीं लाए होंगे ना, जो पहले चल रहे थे वो अभी भी चल रहे हैं। और जबकि अभी तो कम यूसेज हुए हैं एसी तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। हाँ, कोविड-19 की वजह से लोगों ने एसी भी कम यूज़ किया, कम यूज़ किए ना, क्योंकि भाई आइसक्रीम लोग, भाई ठंडी चीज़ों से लोग बचे हैं। उसके बाद भी इतना बिल क्यों? बिल 100-200 रुपए आगे पीछे हो सकता है, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। और आप ये बोल रहे हैं मीटर बिल रीडिंग है, ये रीडिंग करना उनकी जिम्मेदारी थी, कंज्यूमर की नहीं। अब कंज्यूमर के सर पे डाल दिया गया। अब कंज्यूमर कहाँ जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुबोध है। ये सुबोध जी हैं, और इन्होंने बड़ा सही सवाल उठाया है कि अगर आपको बिल भेजना ही है और भेजना ही था तो आप मीटर रीडिंग के हिसाब से भेजते थे, आप लमसम भेज देते हो। उसके बाद अगर आप ये विकल्प देते हो कि अगर किसी को बिल से परेशानी है या किसी को ऐसा लगता है कि रीडिंग के हिसाब से ज़्यादा बिल आया है, तो आप उसका डिटेल्स हमें दो। अब ये कहते हैं कि पैसा तो हमें भर देना है, डिटेल्स देने के बाद हमारी सुनवाई होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरा, एक अभी यहाँ पे हमें देखने को मिला कि यहाँ पे अगर समझिए कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनको बिल की क्वायरीज भी है, और क्वायरीज करने के लिए अगर वो किसी से पूछ रहे हैं तो यहाँ पे कोई गेट के पास कोई जिम्मेदार आदमी भी नहीं है कि लोगों को वो सारी बातें बता सके। तो ये भी एक मसला है। हालांकि जो अडानी की तरफ से है, अडानी की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया है, लेकिन लोगों के अलग अलग जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि कंज्यूमर हर बार कंज्यूमर ही सेक्रीफाइस क्यों करे। आप सारे पेमेंट लेते हो, सारे चार्जेस लेते हो, मीटर रीडिंग चार्जेस एक्स्ट्रा, और उसके बावजूद भी कंज्यूमर ये बिल भी भरे, उसके बाद परेशान भी हो। तो ये इनका सवाल है। अगर मीटर रीडिंग कंज्यूमर करेगा, हाँ, अगर कल उठ के कोई हादसा होएगा, रीडिंग को चिटक गया, कोई बारिश का टाइम है, अभी कोई कल उठ के हादसा हो गया तो अदानी जिम्मेदार रहेगा उसका? उससे जो उन लोग उनका आदमी का आना मांगता है ना रीडिंग करने के लिए। क्या नाम है आपका? दीपेश। दीपेश। हाँ।
ये दीपेश जी हैं, इन्होंने अभी देखिए हमारे दिमाग में ये बात नहीं थी कि अगर मीटर रूम में कंज्यूमर खुद जाता है और मीटर को रीड करने की कोशिश करता है या चेक करता है, वहाँ पे कुछ हादसा भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी को उसका भी नॉलेज नहीं है। तो ये भी विकल्प कहीं ना कहीं सही नज़र नहीं आ रहा। इनका कहना है कि उनके ही लोगों को मीटर रीडिंग करना चाहिए। जब लॉकडाउन खुल जाए पूरी तरह से तब आप रीडिंग करो, रीडिंग के हिसाब से एक जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से अगर बिल दो आप, तो कंज्यूमर्स के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। तो ये भी एक पहलू है। थैंक यू सो मच। सर और एक बात कि कंज्यूमर नंबर एक ही दिया गया है बिल, लाइट बिल पे, तो उन लोग जोन वाइज क्यों नहीं देते नहीं है, जबकि वो तो कंटिन्यू एंगेज ही आ रहा है और मोबाइल नंबर रजिस्टर मोबाइल से ही वो जा रहा है। अगर मेरा कंप्लेंट है तो मेरा रजिस्टर रहेगा तो मैं कंप्लेंट दूंगा, दूसरे का मैं कंप्लेंट करे तो वो जाता नहीं है। तो उसको भी जोन वाइज देना मांगता है ना डिटेल, खाली एक ही नंबर है 19122, तो दूसरा भी नंबर दो ना कंप्लेंट नंबर। वो एंगेज ही आते कंटिन्यू, तो कंप्लेंट करे तो कहाँ करे। 1912 को मैंने भी कॉल हाँ। किया था, वहाँ पे खाली वो IVR पे ही है टोटल। अभी मेरा बिल जो है वो 6,880 रुपये का बिल है। मैंने 17 मई को 4,480 का बिल भरा है। यहाँ वहाँ पे हमारे वेस्ट में इनका टेम्पो आया था, वहाँ से बाकायदा चेक से भरा है मैंने। उसके बावजूद भी वो बिल जमा नहीं बता रहा है। यहाँ पे 10-10 का तक जीरो बैलेंस बता रहा है कि आपने कुछ नहीं भरा है, जबकि मैंने चेक दिया है, उनका मैसेज भी आया है मेरे मोबाइल में कि आपका चेक जमा हुआ है। उसके बावजूद वो अकाउंट से पैसा डिटेक्ट हुआ है, अभी वो मेरे अकाउंट में भी चेक करना पड़ेगा। चेक करना, इनका मैसेज है मेरे पास, मैं इन्होंने चेक दिया। इनका चेक गया आपका वहाँ पे, लेकिन कैसा है कि चेक जाने के बाद आपके अकाउंट से डिटेक्ट भी होना चाहिए। वो जवाबदारी है ना, हमने इनको चेक दिया, चेक इनको भरना है। इन्होंने मेरे को मैसेज दिया है कि आपका चेक हमारे पास आ गया है और सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन चेक। या तो आपने नहीं भरा है तो अभी हम लोग को क्यों परेशान कर रहे हो। इधर आए तो इधर बोलते हैं कि खाली इस पे लिखा दो आपका नंबर और वो, क्या हम लोग इसके लिए ही बैठे हैं। 6,880 और उनके IVR पे फ़ोन किया तो वो बता रहे हैं कि लास्ट पेमेंट आपका फरवरी महीने का जमा है। तो मेरा मार्च का चेक दिया हुआ उसका क्या हुआ। जब मैंने 4,480 का मार्च महीने में चेक दिया है, उसका कुछ जवाब तो दे। सॉरी मार्च नहीं, मई महीने में उसका कुछ जवाब तो दे ये लोग। और ये ड्यू डेट चला जाएगा, फिर उसके ऊपर ये पेनल्टी और वो भरने का, हमको बिल भरना है, भरने का कैसे। और एक ही कंज्यूमर नंबर एक ही दिया गया है। क्या नाम है आपका? संजय कांकरिया। ये संजय जी हैं, इन्होंने भी बहुत एक सवाल है कि अगर इन्होंने पेमेंट किया है और वो पेमेंट आपके पास पहुंच गया है, यानी चेक आपके पास पहुंच गया, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि वो बैंक तक कैसे पहुंचे और क्लियर कैसे हुआ है या नहीं हुआ है, इसका जो है आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर आप वो पैसा उन्होंने दे दिया है और आपके पास नहीं पहुंचा है या किसी भी तरह से नहीं पहुंचा है, फिर इनको पेनल्टी लगेगा, उस पैसे का दूसरे महीने ऐड करके बिल आएगा। तो एक एक परेशानी अलग अलग है लोग दोस्तों। कहीं ना कहीं मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ उनकी अलग अलग परेशानी और अलग अलग समस्या है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन गेट के पास नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि इन सब बातों का अगर किसी को कोई क्वारीज है तो सही जवाब दे सके। जिस तरह से मुझे बताया गया, कि ये पक्ष है, ये इस तरह से जो है हमने किया है, हमने EMI की फैसिलिटीज की है, हमने कंज्यूमर्स को स्लैब के हिसाब से, मिनिमम स्लैब के हिसाब से ही पेमेंट करना है, ये सारा चीज़ जो है उन्होंने बताया। तो यहाँ पे भी कोई जिम्मेदार आदमी होना चाहिए जो इन सब बातों को बताए। थैंक यू सो मच।